बाद में मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट. पॉइंट बता रहा हूं मैं. गिव मी अ मोमेंट. पॉइंट इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन कॉमा टी स्क्वायर plus t plus 1. Find the locus of the point t square minus t plus 1 and t square plus t plus 1. ओके ये लोकस है तुम्हारा. इसका लोकस निकालना है. बाय द वे ये पॉइंट का लोकस निकालना है. सो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h और k लेना. ठीक है. सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू जो पॉइंट का लोकस निकालना है उसके x कोऑर्डिनेट को h और y कोऑर्डिनेट को k. और कुछ नहीं. और कुछ भी नहीं. अलग नहीं मतलब नहीं. h और k x y लेंगे कैसा और नहीं चलता. ठीक है. इनिशियली तुमको स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे. बाद में अगर तुमको जमने लग गया तो यू कैन. बट नहीं, आई विल सजेस्ट इट अगेंस्ट. मतलब मैं प्योरली अगेंस्ट होऊंगा उसके. क्योंकि वो गलती होने के चांसेस बढ़ा देता तुम्हारे. ओके ना. लोकस h is equals to t square minus t प्लस वन. क्योंकि वो लोकस है तुम्हारा. मतलब जिसका लोकस निकालना है उसको h कॉमा के लेना है. और k इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन. करेक्ट. ओके. अगर मैंने दोनों को ये इसका h हो गया और k हो गया. अगेन आई एम रिपीटिंग. जिसका लोकस निकालना है ये फर्स्ट स्टेप है. उसको h कॉमा के लेते. फर्स्ट स्टेप डन. सेकेंड स्टेप write the given condition in mathematical form. मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखना भूल गया. write the given condition in mathematical form involving h and k. mathematical form can be any type. this is the most difficult step. बाकी तो कुछ difficult step नहीं है. this is the most difficult step. mathematical form मतलब क्या करना है. so second and third point are quite related. उसमें तुमको eliminate करना पड़ता है. सो अगर मैंने h और k को छोड़ दिया तो अपने पास थर्ड एक वेरिएबल आता है दैट इज t. मेरे को t को गायब करना है. ठीक है. तो अगर मैंने h माइनस k किया तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो हो जाता है. माइनस टी माइनस ऑफ माइनस टी विल बी माइनस टू टी. अगर मैंने माइनस किया तो h और k में मतलब मैं h माइनस k कर रहा हूँ. एंड वन माइनस वन विल बी जीरो. समझा क्या क्या हुआ. h माइनस के किया तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो हो गया. माइनस टी माइनस ऑफ माइनस टी. साइन चेंज होगा क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं तो. सो इट विल बी माइनस टू टी एंड वन माइनस वन विल बी जीरो. वन माइनस वन विल बी जीरो. ओके. सो अगर मैंने इसको लिखा तो h माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस टू टी. h माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस टू टी. एंड अगर माइनस साइन इधर भेजा तो वो k माइनस एच हो जाता है इज इक्वल्स टू टू टी. k माइनस एच इज इक्वल्स टू टू टी. ओके. तो t इज इक्वल्स टू k माइनस एच अपॉन टू. t इज इक्वल्स टू k माइनस एच अपॉन टू. ये हुआ मैथमेटिकल टर्म्स में. ठीक है. ये हुआ तुम्हारा सेकेंड पॉइंट. यू रोट इट इन मैथमेटिकल टर्म्स. मैथमेटिकल फॉर्म. मतलब ये मैथमेटिकली हुआ ना. तुमने सब्ट्रैक्ट किया उसको और उस फॉर्म में लिखा. बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना. जो भी डाउट्स होंगे होल्ड पे रखते जाना. ओके ना. मैं अब मुझे थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिमिनेट द वेरिएबल्स और वेरिएबल. इसमें k और h छोड़ के मुझे और कोई नहीं चाहिए. k और h छोड़ के मुझे कोई नहीं चाहिए. ठीक है. तो सिंस मुझे t गायब करना है तो मैं t की वैल्यू इसमें या तो इसमें दोनों में से किसी में भी एक डाल सकते हो तुम. कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों चलेगा मुझे. ओके. मैं h में डालता हूं जैसे भी तुम्हारी इच्छा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. h इज इक्वल्स टू k माइनस एच अपॉन टू का होल स्क्वायर. t के जगह मैं k माइनस एच अपॉन टू डाल रहा हूँ. t के जगह क्या डाल रहा हूँ मैं. k माइनस एच अपॉन टू. तो यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब k माइनस एच अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस t मतलब k माइनस एच अपॉन टू प्लस वन. करेक्ट. अब इसको तुम आगे छुड़ा सकते हो नहीं छुड़ा सकते हो. डिपेंड्स ऑन तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है.
ये क्वेश्चन में ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दिया था. फाइनल स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, सो चारों स्टेप्स इंपॉर्टेंट ही है. फाइनल स्टेप इज वेरी इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. h के जगह x लिखना और k के जगह y लिखना. रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, मतलब h के जगह x, k के जगह y. तो सवाल ये आएगा, सर पहले x और y ले लिया था. नहीं, नाही म्हणजे नाही. h और k is compulsory for that. Okay, so h के जगह x, y के k के जगह y, h के जगह x upon 2 whole square minus y minus x upon 2 plus 1, and that is your locus answer. Okay, ये तुम्हारा locus हुआ. Again, keep the questions अभी के लिए तुम्हारे पास ही. ठीक है, x is equals to y minus x whole square upon 2 minus y minus x upon 2. हाँ, यही फाइनल आंसर है तुम्हारा इसका. ये फाइनल आंसर है. ओके, ये क्वेश्चन के लिए. मूविंग ऑन टू लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ में ही मेरे. द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, द वर्टाइसेस ऑफ अ triangle are 1,3 and 4,7. 1,3 and 4,7. Okay, full stop. The orthocenter lies on the line, lies on the line. Orthocenter lies on the line. ये स्टेटमेंट तुमको बहुत बार दिखेगा यार. If the orthocenter lies on the line, that means orthocenter के coordinates वो line को satisfy कर रहे हैं. Lies on the line, मैंने इसमें भी बोला है, बोर्ड्स के भी लेक्चर में बोला है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. लाइज ऑन द लाइन मीन्स उसके पॉइंट्स, मतलब x और y के जगह में ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स डाल सकता हूँ लिटरली, डायरेक्ट, बिना सोचे. ओके, ऑर्थो सेंटर. अच्छा, मैंने 2 बार लाइज लिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑन द लाइन x plus y is equals to 3. Okay, now find the locus of the third vertex. Find the locus of the third vertex. So सबसे पहले when you see the question, always see कि given information काय आहे. ऑर्थोसेंटर के बारे में लिखा है. ऑर्थोसेंटर काय देतो तुम्हाला? ऑर्थोसेंटर gives you basically perpendicular bisectors, मतलब perpendiculars, not bisector. It gives you perpendiculars. Okay, ऑर्थोसेंटर gives you perpendiculars. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे अपन. उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? ये पॉइंट, अच्छा ये थर्ड वर्टेक्स ले लेते हैं ए. तुम कुछ भी ले सकते हो, ऐसा ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है. तुमको जो चाहिए ले सकते हो. पर अब मैं ले रहा हूं इसको, तो इसको ले लिया h कॉमा के, क्योंकि इसका आंसर मुझे निकालना है. बी को ले लेते हैं 1,3 एंड सी को ले लेते हैं 4,7. कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम ऐसे ही ले सकते हो, कोई कुछ भी ले सकते हो, ए बी और सी. पर जो थर्ड वर्टेक्स है जिसका लोकस निकालना है, उसको और कुछ भी नहीं ले सकते, तो उसको एच और के एच लेना है. ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर देखते हैं. ऑर्थो सेंटर ओ बोलता है. सो अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ओ है ऑर्थो सेंटर, तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है. बीओ लाइन, इसको और कुछ नाम नहीं देते अपन, बीओ लाइनेज बोलते हैं उसको, क्योंकि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको 2 चीजें चाहिए, एक स्लोप या तो पॉइंट या तो 2 पॉइंट्स. ओके, अब एसी का स्लोप निकालना इज वेरी इजी. एसी का स्लोप निकालना इज वेरी इजी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बराबर.
बट BO का स्लोप निकालना तुमको उसके लिए O चाहिए, ठीक है। लाइंस में स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या निकालते हैं, y2 माइनस y1, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। सो नाउ O के कोऑर्डिनेट्स, O इज ऑर्थो सेंटर, प्लीज ये जो नेक्स्ट के 2 मिनट है बहुत ध्यान से सुनना। O is orthocenter. Orthocenter lies on the line x plus y is equals to 3. तो अगर मैंने लाइज ऑन द लाइन बोला तो इसका मतलब O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे लाइन के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब अगर मैंने x लिखा तो मेरा y कोऑर्डिनेट विल बी x 3 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो, जर मी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 बोला तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, या तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। इधर तक लॉजिक क्लियर है तुमको। अगर x के जगह x ही रखा और y के जगह 3 माइनस एक्स डाला मैंने, ठीक है, y के जगह क्या डाला, 3 माइनस एक्स, तुम पुटअप करके देख सकते हो। y के जगह अगर मैंने 3 माइनस एक्स डाला तो x और x कैंसिल होता है और आंसर 3 इज इक्वल्स टू 3 बचता है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, इफ वन इज x देन सेकेंड वन इज 3 माइनस एक्स, ठीक है। सो ये क्या हुआ तुम्हारा o के कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हुआ तुम्हारा o के कोऑर्डिनेट्स। तो o के कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा 3 माइनस एक्स। नाउ नाउ अब मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, अब साथ साथ लिखते जाना। सिंस BO is perpendicular to AC, क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है। सिंस BO is perpendicular to AC, क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है उसका, इट्स ऑर्थो सेंटर। सिंस BO is perpendicular to AC, BO का स्लोप इंटू AC का स्लोप विल बी -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 कब रहता है, जब तुम्हारे दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं। जब पैरेलल रहते हैं दे आर बोथ सेम, m1 इज इक्वल्स टू m2। बट जब परपेंडिकुलर रहते हैं तब m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ओके, नाउ BO का स्लोप अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे x, 3 माइनस एक्स लिखा, तो BO का स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यू कैन टेक एनी y2 एंड एनी y1, ऐसी कोई किसी ने लिखा नहीं कि कुछ अलग अलग कर सकते हो तो, ठीक है। सो मैं ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, BO का स्लोप लिख रहा हूँ, तो 3 माइनस एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस 1 इंटू AC चा स्लोप तो सोपी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू -1 आता है। आ गया अपने धीरे धीरे h और k के फॉर्म में आ रहे, करेक्ट। सो ये मैथमेटिकल टर्म्स में ला लिया अपन ने उसको, अपन और मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लेके जाएंगे। सो आता कैसा येणार है, ये 3 और 3 तो गया, सो -x अपॉन x माइनस 1 इंटू k माइनस 7 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस साइन गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, मुझे क्या करना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ k और h में करना है। सो यू कैन डू इट इन मेनी वेज, बट अपने को उसको मिनिमम इसमें रखना है। तो मैं क्या करी, k माइनस 7 अपॉन h माइनस 4 को मैं लिखूंगा वैसे ही, और इसको इधर भेज के x माइनस 1 अपॉन एक्स कर देता हूँ। समझा मैंने क्या किया, इसको उधर भेजा तो वो उल्टा हो जाता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ना k माइनस 7 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेप हो गई है अपनी, h कॉमा k ले लिया अपन ने लोकस को। वी आर मूविंग टुवर्ड सेकंड स्टेप जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं x को इसको भी दे सकता हूँ, मैं x को इसको भी दे सकता हूँ। सो x अपॉन एक्स माइनस 1 बाय एक्स अलग अलग कर दिया उसको, ओके, उसको अलग अलग कर दिया।
So k minus 7 upon h minus 4 is equals to 1 minus 1 by x. 1 minus 1 by x. अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 बाय एक्स को इधर भेज रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ. सो अगर ये माइनस 1 बाय एक्स इधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाता है. 1 वैसी है, ये क्या हो गया तुम्हारा k माइनस 7 अपॉन h माइनस 4. k माइनस 7 अपॉन h माइनस 4. ओके. नाउ नाउ सिंस ये सब अपना एक ही इसमें आ गया था, आम्ही याला मल्टिप्लाय केलं. 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू h, एलसीएम निकाला h माइनस 4 माइनस k प्लस 7, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर चला जाता है. ओके. ओके. ना अपॉन h minus 4. So 1 by x is equals to 1 by x is equals to h minus 4 plus h minus k. Minus 4 plus 7 will be plus 3 upon h minus 4. और अगर उसको उल्टा कर दिया मैंने तो x is equals to h minus 4 अपॉन h माइनस k प्लस 3. अब तुम बोलोगे सर इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, कारण की मला x ला गायब करायचा है, मेरे को x को गायब करना है, ठीक है, इसलिए साला जूम नहीं परवड़ता. 40 मिनट हो भी जाते भग से, कुछ तो भी करना पड़ता. बट एनीवे, नो टाइम पास ना. x इज इक्वल्स टू h माइनस 4 अपॉन h माइनस k प्लस 3. करेक्ट. नो डाउट हियर. मैंने सिर्फ उल्टा किया है. ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली h को गायब, x को गायब करना है. h और k को रहने देना है, x को गायब करना है. अब मैं और एक लेता हूँ, ठीक है. कैन आई से ये AO इज परपेंडिकुलर टू BC. डायग्राम में देखते जाओ, क्या है, AO इज परपेंडिकुलर टू BC. अगेन ऑर्थो सेंटर से जा रहा है, इट विल बी परपेंडिकुलर. सो AO इज परपेंडिकुलर टू BC. इसका मतलब स्लोप ऑफ AO इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1. स्लोप ऑफ AO निकालते हैं अपन. y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x इंटू BC चा स्लोप. BC चा स्लोप सोपी आहे. 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1. 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1. ओके. ना सिंपल लैंग्वेज में उसको छुड़ाते जाओ, एकदम सिंप्लीफाई करायचं आहे त्याला. यस, इट्स गोइंग टू बी लेंदी. बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं. अभी तुमको लेंदी लग रहा है क्योंकि मैं हर एक स्टेप छुड़ा के दे रहा हूँ, बाद में तो स्टेप्स खाने लग जाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा. ओके. सो वी गेट k माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन h माइनस x into 7 minus 3 is 4. 4 minus 1 will be 3. So 4 by 3 is equals to -1. तुमको गायब क्या करना है, तुमको x गायब करना है. कोई भी हालत में तुमको x गायब करना है. तो x के जगह तुम ये डाल सकते हो, बट अभी अवॉइड करो उतना इतना बड़ा इक्वेशन डालना. पहले क्या करा, 3 को इधर भेज दो. सो k माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3/4. मल्टीप्लाई करो, इसको इधर. सो वी गेट 4k माइनस 12. 4 ला इकडे नेला, इसको इधर लेके गया, प्लस 4x इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके गया, -3h प्लस 3x. ओके. 3x को बाकी सबको उधर. सो 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -3h माइनस 4k प्लस 12. अब x की वैल्यू डालो. ये 4x माइनस 3x इज x. सो x की वैल्यू डाली, which is h minus 4 upon h minus k plus 3 is equals to -3h minus 4k plus 12. -3h minus 4k plus 12. फाइनल स्टेप में h के जगह x, y के जगह, सॉरी k के जगह y. So x minus 4 upon x minus y plus 3 is equals to -3x minus 4y plus 12. And this is your answer of locus. And ये तुम्हारा फाइनल आंसर है लोकस का. This is your final answer of locus. ठीक है.
दिस इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड. हाँ, ऐसे ही आंसर्स रहेंगे तुम्हारे एग्जाम में भी, ऐसे ही आंसर्स रहेंगे तुम्हारे ऑप्शंस मध्ये पण असाच आंसर राहील. ओके, तुम्हारे ऑप्शंस में भी ऐसे ही आंसर रहेंगे. सो माझी स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनिटं बंद होईल. डू नॉट गो एनीवेयर. मैं क्या बता रहा हूँ तुमको लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन लिखना. क्वेश्चन लिखना, मैं तुमको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ. दैट इज योर होमवर्क. तुमको आज ही उसके आंसर्स भेजने हैं. कैसे भेजने हैं वो मैं बता दूंगा, बट दैट इज योर होमवर्क. अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन. क्वेश्चन लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन लोकस का क्वेश्चन है. अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू P3, 4. Through P3, 4 to meet the axis of x and y, मतलब x and y axis को at A and B respectively. At A and B respectively. Okay, respectively. If the rectangle मी याची रेकॉर्डिंग केली आहे पण मी ग्रुपवर नाही पाठवू शकणार. मोस्ट प्रोबॅबली आय विल अपलोड इट ऑन ये YouTube. If the rectangle OACB is completed, find the locus of C. Find the locus of C. Usually O म्हणजे origin असतो, unless and until told otherwise. Okay. ओके, ठीक है. सो आपलं ये कब सबमिट करना है मैं बताऊंगा. ग्रुप पे डाल दूंगा मैं. तब तक यू ट्राई दिस. और ये 2 मिनट में बंद हो जाएगा क्योंकि. चलो, बाय बाय. मैं इसके रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मोस्टली.
Okay, if 3 points are collinear, then ऐसे लिखते हैं अपन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equals to 0. ठीक है, if three points are collinear, we take x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. अब इसको और एक वे में छुड़ा सकते हैं, इसको और एक वे में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेयर मेथड. ये तो डिटर्मिनेंट है, अगला वाला भी डिटर्मिनेंट ही चाहे उसको सारा रूल से छुड़ाओ जैसे भी छुड़ाना है. सो अगर मैंने अपने वाले पॉइंट्स ले लिए ए पी बी, अगर मैंने अपने वाले पॉइंट्स ले लिए ए पी बी, ओके, अगर मैंने अपने वाले बेसिक पॉइंट्स ले लिए ए पी बी, तो मेरी वैल्यूज कैसे आती है? ए की वैल्यू आएगी h01, पी की वैल्यू आएंगी 3 4 1 एंड बी की वैल्यू आएगी 0 k 1 इज इक्वल्स टू 0. इसको छुड़ाया, तुम्हारा एक h और k में मिल जाता है, यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट है, तुमको आता है. पर देयर इज वन मोर मेथड टू सॉल्व इट व्हिच इज कॉल्ड एज स्टेयर मेथड. इसको क्या बोला जाता है? स्टेयर मेथड. ठीक है, अब इसको लिखते कैसे? सो अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड पहला वाला फिर से रिपीट करना पड़ता है x1 y1. इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड फिर से पहला वाला x1 y1, यू नीड टू रिपीट दैट. क्या बोलते हैं उसको? x1 y1 फिर से रिपीट कर सकते हो तुम, मतलब फिर से रिपीट करना पड़ता है ना. गिवन अपनी कंडीशन, 2 मिनट मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगी तुम्हारी स्क्रीन. गिव मी अ मोमेंट, मैं वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा था जो तुमको देना है इसके बाद, तो मेरे को एक बार बस वो देख लेने दो. वो आएगा क्या मेरे सामने? ओके, ठीक है, अब इसको छुड़ाते कैसे? वेरी सिंपल, वेरी इजी. अब इसको लिखना होगा तो तुम लिखने कैसे वाले हो ये भी ध्यान दो. सो अगर मैंने APB लिया, APB आर कोलिनियर, तो A आएगा H0, P आएगा 3 4. आई होप मेरे साथ लिख रहे हो, नहीं भी लिखा तो भी मैं अपलोड करूंगा. K 0 और पहला वाला फिर से रिपीट होता है H0. नाउ दिस इज ऑल्सो इजी टू सॉल्व. स्टेयर वाइज जाना. ठीक है, स्टेयर वाइज कैसे जाते हैं? पहले नीचे उतरना. ओके, पहले क्या करना? नीचे उतरना. सो नीचे उतरे मतलब 4h प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस k इंटू 0 0, ये हो गया. फिर ऊपर जाना, फिर ऊपर जाना. ओके, कैसे ऊपर जाना? ऊपर जाते जाना. लॉजिकली क्लियर है तुम्हाला काय करतोय मी? मैंने कुछ अच्छा, मैंने एक पॉइंट गलत लिखा है, यहाँ पे 0 k चाहिए. ओके, यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, बेसिक गलती थी. क्या है? मी h,0 3,4 और k,0 0 k है ना पॉइंट बी अपना, इट्स 0 k. मैंने के इधर भी गलत नहीं, इधर सही लिखा है. ओके, सो अब कैसे आएगा? मेरा फिर इक्वेशन भी कहीं ना कहीं गलत होने वाला है. 4h प्लस 3k प्लस 0. पहले नीचे उतरे अपन स्टेयर्स से. ठीक है, पहले स्टेयर से नीचे उतरना. दिस इज एक्चुअल नेम्ड एज स्टेयर मेथड, स्टेयर केस मेथड. ठीक है, ऊपर जाते वक्त बीच में माइनस साइन देना. एज पर जैसे सारा रूल छुड़ाते हैं ना, काइंड ऑफ वैसे ही, बस ऊपर जाते बीच में माइनस साइन देना. ऊपर गए तो पहला हुआ HK, फिर 0 इंटू 4 इज 0, फिर 3 इंटू 0 इज 0. एक काम करता हूँ, मैं एरोज अलग अलग कर देता हूँ. तो ऊपर जाने वाले एरोज को, नीचे जाने वाले एरोज को मैं रेड में रखता हूँ. ये सब नीचे आ गए, तो h इंटू 4 4h, 3 इंटू k 3k, 0 इंटू 0 0, ये हो गया पहला. ठीक है, फिर होता है दूसरा. दूसरा मतलब अपन स्टेयर्स ऊपर जाते हैं. सो ऊपर जाने वाले ब्लू में अपने, सो ऊपर जाने वाले ब्लू में कौन से? h इंटू k, 0 इंटू 4 एंड 3 इंटू 0.
ठीक है, बीच में माइनस साइन मत भूलना, सारस रूल समान. सो वी गेट 4h प्लस 3k माइनस hk इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन में तुमको h और k के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? कोई वेरिएबल है क्या तुम्हारे पास? नहीं. दैट्स इट. सो आंसर इज दिस ओनली. सो आंसर इज 4x प्लस 3y माइनस xy इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर आंसर. दैट्स इट. इसको और छुड़ाना होगा तो xy से डिवाइड करना और वो सब चीजें ऑप्शंस देख के करना पड़ता है तुमको. वो ऑप्शंस में समझ में आ जाएगा तुमको कि करना क्या एग्जैक्टली. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. पीयूष ने आंसर दिला, स्लोप को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं. वेरी गुड. दैट इज आल्सो वन मेथड टू सॉल्व. गुड, गुड वन. ठीक है, दैट इज वन वे टू सॉल्व. स्लोप म्हणजे कोणचा स्लोप म्हणत आहे तो? बीसी का स्लोप एंड ओ ए का स्लोप आर इक्वल. BC का slope and OA का slope are equal. Yes, Ashisha, we can apply this method to anyone. कोलिनियर असलं की सब जगह यूज कर सकते हैं. नॉर्मल डिटर्मिनेंट में बस यूज मत करना. इफ यू हैव 3 पॉइंट्स एंड दे आर कोलिनियर, यू कैन फाइंड. इफ यू हैव 3 पॉइंट्स एंड ट्रायंगल भी आ गया तो यू कैन यूज दिस मेथड, बट वहां पे थोड़ा सा तकलीफ देता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, वो पार्ट आने का है अपना, बट ये लगने वाला था इसलिए मैंने बता दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेयर मेथड. पीयूषनी स्लोप इक्वल करून सॉल्व केला है. कोणचा स्लोप? बीसी का स्लोप एंड ओ ए का स्लोप इक्वल है क्योंकि पैरेलल है, ऑफ कोर्स. ठीक है, या तो बी ओ का स्लोप या तो एसी का स्लोप, कोई भी दो ले लो. नहीं, मेथड नहीं, आंसर कधीच वॅरी नाही करणार. आंसर वॅरी नहीं हो सकता. आंसर सेम हीच रहेगा. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. JEE मेन्स मी तुम्हाला याच्यासाठी सोडवायला 5 मिनिटं देणार आहे. JEE मेन्स 2000 कहाँ गया? अच्छा, अपने लेवल 2 पे पहुंच गए. ओके, JEE मेन्स 2015. JEE मेन्स 2015. ठीक है, अब क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट चलता है. पर तुम लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं मेरे को वही देखना है. ओके, क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. 2015 क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ ही लिखते जाना. लोकस ऑफ, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. ओके, क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ. लोकस ऑफ द इमेज, locus of the image of the point 2, 3 in the line. Question is little bit tricky. In the line 2x minus 3y plus 4, लाइन में मिटा के नीचे लिख रहा हूं. In the line 2x minus 3y plus 4 plus k in bracket x minus 2y plus 3 is equals to 0, where k belongs to any real number, is. ऑप्शन है is a, मतलब ये पॉइंट का ये लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन. ठीक है, सो तुम क्या दिमाग लगा सकते हो वो मुझे नहीं पता अभी भी, क्योंकि तुम बहुत कंफ्यूजन में जा भी सकते हो. आई डोंट माइंड, बट लगाओ दिमाग. ओके, ऑप्शंस लिख लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तुमको इतना टाइम नहीं देता मैं. आराम से दिमाग लगाना. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, straight line parallel to x-axis. Option B, straight line parallel to y-axis. Straight line parallel to y-axis. And option C, circle of radius √2. And next option, circle of radius 3. Circle of radius 3. Okay,
वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुम पढ़ा नहीं है तुमने, मतलब एक्चुअली पढ़ा भी है तुमने, इतना कुछ ये नहीं है उसमें. सो क्वेश्चन इज, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, पर मुझे लोकस के ही क्वेश्चंस देने हैं तुमको. जेई लेवल में चले जाते हैं अपन, लेवल 1. ओके. एक मिनट देना, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चला गया. हम्म. सिमिलर क्वेश्चन, बट ये तुमको अभी छुड़ा के देना है मेरे को, क्लास में. ठीक है. क्वेश्चन लिखो. अ लाइन पासिंग थ्रू, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं. अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,2. अ लाइन पासिंग थ्रू, उसको उन्होंने नाम दिया है पी. पॉइंट पी 4,2 meets x and y axis at a and b respectively. अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो आता सारखाच क्वेश्चन है, पहली लाइन तरी. If O is the origin, then locus of center of द सरकम सर्कल. सरकम सर्कल मतलब सरकम सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर मतलब सरकम सेंटर. सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OAB is option A 1 by x plus 1 by y is equals to 2. Option B 2 by x plus 1 by y is equals to 1. Option C 1 by x plus 2 by y is equals to 1. And option D 2 by x plus 2 by y is equals to 1. You have exactly 5 minutes to solve this. मैं 5 minutes बाद स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा और इसका आंसर बता दूंगा तुमको. स्टार्ट सॉल्विंग. हो गया तो तुम आंसर ग्रुप चैट पे भेज सकते हो. ठीक है, वैसे भी मुझे सब प्राइवेटली ही आता है, सो डोंट वरी.
You can just put options in your answers. मेघना ने आंसर दिया अभी. आई होप सबने क्वेश्चन लिखा है क्योंकि मैं स्क्रीन शिफ्ट कर रहा हूँ मेरी. मेघना सही करेक्ट आंसर है. अनीश वेरी गुड करेक्ट आंसर. तेजस करेक्ट आंसर. राजेश देशपांडे करेक्ट आंसर. आविष्कार करेक्ट आंसर. जिनका हो गया वो फर्स्ट वाला भी छुड़ा सकते हैं. उदय ने आंसर चुकलाय. अनीशा करेक्ट आंसर. अथर्व करेक्ट आंसर. शीशा आंसर गलत हो गया. विधि आंसर करेक्ट है. सही मेघना पहले वाले आंसर भी करेक्ट है. वेरी गुड. सही सही रंद्री आंसर करेक्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है अनीश. जिनका सेकंड सेकंड हो गया वो फर्स्ट छुड़ा सकते हो. मैंने रोका नहीं है. साकार आंसर करेक्ट है. राजस आंसर करेक्ट. पाटील आंसर करेक्ट. फक्त पाटीलच लिहिलंय. पूर्ण नाव लिहि रे. मला असं सरनेम घेऊन बोलवायला नाही आवडत. पूरा नाम लिखते जाओ. फर्स्ट नेम बेसिस पे चाहिए अपन. ओम आंसर चुकलाय. ओम सरायकर. सेकंड क्वेश्चन संस्कृती आंसर बराबर है. अथर्व हतवार आंसर चुकलं. तेजस पहिल्याचा आन्सर चुकलं.
अदिति सेकंड का आंसर नहीं, गलत है। सेकंड उत्कर्ष शुक्ला। ओके, योर 5 minutes आर अप। मृणाल आंसर, मृण्मयी आंसर बरोबर है। अथर्व बाबरे फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नॉट बैड। सानिका करेक्ट आंसर। नॉट बैड। ती जुनी पुराणी बेस का पडली का ती जुनी पुराणी पाठवली Quite good. So सेकंड का आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड का आंसर ऑप्शन बी। फर्स्ट का आंसर काफी लोगों ने मुझे बताया, मेरे को देखना है कि कैसे छुड़ाया करके। ओके, अगर तुम जेई लेवल वाले छुड़ा रहे हो तो आई डोंट माइंड गिविंग यू जेई लेवल का होमवर्क। आई होप। अरे एक काम करते हैं, आज मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया तुमको देख के। चलो जेई लेवल के क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है? जेई लेवल के क्वेश्चंस मी तुम्हाला याच्यात पाठवतो। नहीं, डोंट सेंड द सॉल्यूशंस राइट नाउ, मैं जब बताऊंगा तभी सेंड करना। मेरे को देखना है कि मेरे को देखना है कि तुमने छुड़ाया कैसे सबको। ओके, सो लेट्स सी। मी माझं स्क्रीन शेअरिंग बंद होईल। ओके, मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि इट विल बी जेई लेवल होमवर्क। मैं देखना है कि कैसे छुड़ा सकते हो तुम, मतलब बघायचं आहे की तुम्ही काय अटेम्प्ट करता। तुमने मोस्ट ऑफ जनों ने सही आंसर दिए, तो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा आज का फिर होमवर्क। सो होमवर्क लिया सगे? होमवर्क लिखो, पेज 72 ऑफ द मॉड्यूल। पेज 72 ऑफ द मॉड्यूल। स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, ठीक है? क्योंकि AI ट्रिपल 2002 वगैरह के है, बट मेंस में पूछे गए हैं तो वो करना है। पेज नंबर 72, जेई आर्काइव्स मॉड्यूल सगळ्यांच्या याच्यात आहे। हाँ, जिनको नहीं छुड़ाना जमा उनको ऑफ कोर्स सॉल्यूशन दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं कि जिनको जमा उनसे ही बात कर रहा हूँ मैं। ज्यांना नाही जमलं त्यांना सॉल्यूशंस पाठवेलच मी, काही प्रॉब्लेम नाही आन्सर नाही आले तर। होमवर्क लिखो फास्ट। जेई आर्काइव्स पेज नंबर 72 पे जेई आर्काइव्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नाही, क्वेश्चन नंबर 8 कशाला, 1 पासून सुरूच करा। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 5 15। क्वेश्चन नंबर 1 to 15। आर्यन मॉड्यूल ग्रुपवर टाकली आहे मी मॉड्यूल ग्रुपवरच टाकली आहे, ग्रुपवर आहे मॉड्यूल, ठीक है? होमवर्क मैं तुमको टाइप भी करके भेज रहा हूँ, गूगल क्लासरूम पे भी अभी अपलोड कर दूंगा उसको। सो होमवर्क मैं बता रहा हूँ, इट्स पेज 72। रुक जाओ, अभी कोई मैसेज मत भेजो कारण की माझं हे चेंज होऊन जातं। स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल नहीं रे, हाँ स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल पे मत जाना, माय बैड, क्योंकि अपना स्ट्रेट लाइन से शुरू है ना। सो इट विल बी पेज 72, जेई आर्काइव्स क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15। मैं गूगल क्लासरूम पे तुम्हारी सबमिशन डेट भी लिख दूंगा, म्हणजे तुम्हाला त्याचाही काही इश्यू नाही। जो भी तुम्हारा सबमिशन रहेगा
जो क्वेश्चंस नहीं जमते उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट? उसको तुम ट्राय करते रह सकते हो बार 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 बार, बट तुमको नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते. इन द एंड जेव्हा मॉड्यूल संपेल आपलं, आता सिन्स आय हॅव शिफ्टेड टू मॉड्यूल बेसिस, जब मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ पढ़ा के हो जाएगा, मैं तुमको उसका सोल्यूशन सेट भेज दूंगा, जो होमवर्क रहता है उसका. ओके, सो ये होमवर्क आहे अपना. मी गुगल क्लासरूमवर टाकतो आहे. गूगल क्लासरूम पे मैं इमेज नहीं डाल पाऊंगा सिंस तुम्हारे पास मॉड्यूल है, तो आई विल जस्ट पोस्ट एज अ होमवर्क एंड तुम्हारी सबमिशन डेट क्या रहेगा, कितने बजे रहेगा. ठीक है, चलो बाय बाय. मैं भी गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ, तो वहां पे एक बार चेक कर लेना. हाँ, अथर्व बरोबर आंसर है बी. पहले वाले का, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है, पहले वाले का मैं बाद में बताऊंगा. चलो बाय बाय.